देखिए, तो पहले हम देख चुके हैं, जैसा कि आपने देखा कि जब सर्कुलर कॉइल होगा, सर्कुलर कॉइल के लिए कैसे हम पाम रूल लगाएंगे। ये हथेली है, पाम रूल लगाया हमने, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल मतलब अपने दाहिने हाथ का पहले पाम लिया, हथेली लिया और डायरेक्शन ऑफ करंट में घुमा दिया। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे, अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है, ये घड़ी के जैसा है, क्लॉकवाइज है। तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज अपने पाम को ऐसे घुमाया, ये पाम डायरेक्शन ऑफ करंट में चल रहा है, तो जो थंब जाएगा वो कहाँ जाएगा, इनवर्ड जाएगा। मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्ड होगा। इसी के अपोजिट अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या करेंगे, पाम को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा भाई, यूं आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। और हमें पता है, देखिए पोल डिसाइड कैसे हो जाता है यहाँ से, हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाए और जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जाए तो कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, विच पोल इमर्ज द मैग्नेटिक फील्ड, या जहाँ से इमर्ज होता हुआ हमें दिखाई देता है। कौन सा पोल है जिससे मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है, वो नॉर्थ पोल है। तो अब हमें क्लॉक फेस रूल याद ही नहीं करना, हम खुद कंसेप्ट बना सकते हैं कि जिस भी कॉइल में, जिस भी सर्कुलर कॉइल में हमें एंटी क्लॉकवाइज अगर दिखाई देता है डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द पोल विल बी नॉर्थ पोल। अपने आप मुझे लग रहा है, क्यों भाई, क्योंकि वहां से करंट, वहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दिखाई दे रहा है, और आउटवर्ड जब दिखाई देता है तो जहां से आउटवर्ड दिखाई दे मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। इसी तरह से यहाँ पे रिवर्स, इनवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड से निकला और इनवर्ड गया, तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। ये मैं जो दो दिखा रहा हूँ ये क्या है, एक ही कॉइल के दो फेस हैं। These are the two faces of the same coil. As I can say that this is your coil, ये आपका coil है। और अब ये coil हमें देखना यह है कि इस coil पर अगर मैं ये बताता हूँ कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऐसे मैं बना देता हूँ ऐसे, मैंने कहा ये कैसा डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये भाई एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, जो भी मैं बनाऊंगा, मैंने मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज बनाया, तो वह व्यक्ति जो यहाँ से देख रहा है, सामने से देख रहा है, उसके लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन यही डायरेक्शन ऑफ करंट पीछे से देख रहे व्यक्ति के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट इस स्पेस में मुझे कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, और इधर कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी सेम कॉइल के लिए इधर कौन सा पोल हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड मींस साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड मतलब नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे हम क्लॉक फेस रूल बिना याद किए, बिना रटे हुए हम यह समझ सकते हैं कि कौन सा फेस, कौन सा पोल होने वाला है, या सामने मुझे यहाँ पे जैसा दिखाई देगा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर मुझे यहाँ पे क्लॉकवाइज दिखा दे रहा तो मेरा साउथ पोल है, ये फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि सब मैं अपने पाम को क्या रख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट में, यूं ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट में पाम को रख रहा हूँ, और मेरा थंब जिधर पॉइंट कर रहा है वो इनवर्ड है, इट इज द इनवर्ड। ये इनवर्ड है, ये प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर जा रहा है, प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रहा है, और इनवर्ड है तो अंदर जा रहा है, मतलब ये कैसा हो गया, साउथ पोल हो गया। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था जिसके हिसाब से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये मैंने क्या किया, उन्होंने कहा सर ये पाम रूल जो आप कह रहे हैं राइट हैंड पाम रूल है, इसे क्या मैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आपने तो राइट हैंड थंब रूल बताया सर, क्या राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे भी लगेगा, बिल्कुल, दोनों के लिए वैलिड है। कैसे वैलिड है, मैं यहाँ पे थंब रूल लगाता हूँ। थंब रूल में क्या करना है, बस पलट देना है, कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए अब थंब दिखाएंगे। पहले क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे थे डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, सॉरी थंब को दिखा रहे थे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ, थंब को दिखाऊंगा डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। पलट दिया मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए ये मेरा है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी मैं देख रहा हूँ जब मैं थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रख रहा हूँ तो ये क्या है, अंदर जा रहा है, और अब मैं ये दिखा पाऊंगा यहाँ से, ये देखिए कॉइल है आपका, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, यू डायरेक्शन ऑफ करंट है तो यू जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, ये अंदर गया, इधर से निकल के आया, अंदर गया, निकल कर आया। तो ये क्या होगा, ये जो इनवर्ट दिखाई दे रहा है फिर से वही साउथ पोल, सेम सिस्टम है। अभी मैंने क्या किया, राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, ये कैसे, ऐसे इनवर्ट। इसके लिए इधर से देखूं तो आउटवर्ड, इधर से देखूं तो इनवर्ड, सिंपल से है। तो अगर इनवर्ड है तो ये साउथ पोल, ये आउटवर्ड दिख रहा है तो नॉर्थ पोल, कुछ भी नहीं करना। राइट हैंड थंब रूल सेम कॉइल के लिए अलग अलग हो गए, तो राइट हैंड थंब रूल कॉइल में भी लगेगा, राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट कंडक्टर के लिए लगेगा, पाम रूल कॉइल के लिए भी लगेगा, पाम रूल स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। कहेंगे सर स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कैसे, नाउ वी विल सी कैसे स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर है। अब मैं स्ट्रेट कंडक्टर पे कैसे पाम रूल काम करता है वो आपको दिखाऊंगा। सपोज दैट इट्स स्ट्रेट कंडक्टर,
स्टेट करेंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें अपवर्ड है डायरेक्शन ऑफ करंट, अपवर्ड है अभी देख रहे हैं हम, या इस प्लेन ऑफ पेपर है, ये प्लेन मैंने मान लिया, सॉरी ये प्लेन, अब प्लेन के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कब इनवर्ट होगा कब अपवर्ड होगा। सिंपल सी बात है, मैं चेक करना चाहूंगा तो मैंने क्या लिया, स्टेट कंडक्टर लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें यू मान रहा हूँ मैं, ठीक है, अपवर्ड मान रहा हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं, वेरी इजी। तो मैंने क्या किया, अब पाम रूल लगाना चाहता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना हथेली ऐसे रखा, ठीक है, फेस ऑफ द पाम, आपकी हथेली का फेस उस डायरेक्शन में रखना होगा, आपको बस इतना याद रखना है, उस डायरेक्शन में रखना होगा जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। मैंने कहा इधर रखना है तो मैंने इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यार क्या दिख रहा है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है मेरी टिप ऑफ द फिंगर है, फिंगर की टिप की तरफ है, और जो फेस ऑफ द पाम है वो किधर है, वो उस साइड में है जिधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो मैंने देखा जब मैं ऐसे करता हूँ स्टेट कंडक्टर को यूं लेकर के, तो मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, ये क्लियरली आई कैन सी दैट कि ये जो मेरा थंब है ये पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरे इस तरफ जिधर मेरा पाम का फेस है उधर कहाँ है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड है मतलब इधर किधर होगा, इनवर्ड होगा, दिस साइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। रिवर्स कर देता हूँ, फेस ऑफ द पाम मैंने रिवर्स कर दिया, अब इधर चाहिए मुझे डायरेक्शन ऑफ पॉइंट कर रहा है सेम, मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट अभी भी नहीं बदला है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरे टिप ऑफ द फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये पाम जो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, फेस ऑफ द पोल या फेस ऑफ द ये प्लेन ऑफ द पेपर, फेस दिखा दिया मैंने, तो ये जो थंब अब दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, पाम रूल है, थंब क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिखा रहा है, आउटवर्ड, तो इधर के लिए किधर आउटवर्ड, इधर के लिए इनवर्ड, सेम सिस्टम। मैंने कहा सर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप बदल देंगे तो क्या ये भी बदल जाएगा, उसी तरह काम करेगा जैसे थंब रूल करता था, कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट पलट गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि अब क्या इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसा कि ऑस्टेड ने किया था, जैसा हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। होता है क्या देखते हैं, उनके कहने से नहीं मान लेना, हमें करके देखना है। तो मैंने क्या किया, अभी मैं फिर से ले रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट किधर करेगा, मेरा फिंगर नीचे की ओर, पॉइंट किधर करेगा, नीचे की ओर, क्योंकि जब डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, नीचे की ओर, मैंने फिंगर अपना कर दिया, किधर चाहिए, इधर चाहिए मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, अपने पाम को ऐसे कर लिया, आउटवर्ड दिखा रहा है, आउटवर्ड, मेरा कहाँ जा रहा है, अभी भी थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड, तो मैं देख सकता हूँ मैंने ये जो पाम रखा है उधर रखा हुआ है और मैंने ऐसे रख दिया, मुझे दिख रहा है कि अगर इनवर्ड हो जाता है टिप ऑफ द फिंगर तो इधर जिधर अभी इनवर्ड दिखा रहा था अभी उधर आउटवर्ड दिखा रहा है। अभी ऐसे पलट देता हूँ तो इधर किधर हो गया, इनवर्ड, बात तो पलट गई, रिवर्स हो गई। अभी इधर मैग्नेटिक फील्ड जब उधर की डायरेक्शन में करंट था, अपवर्ड की डायरेक्शन में करंट था, इधर किधर दिखा रहा था, आउटवर्ड, अब कैसे दिखा रहा है, इनवर्ड। इट मींस वी कैन से दैट, अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है। ये पाम रूल से भी प्रूव्ड है, राइट हैंड थंब रूल से भी प्रूव्ड है। सो इट्स क्लियरली दैट पाम रूल एंड राइट हैंड थंब रूल आर वैलिड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल, बट एंड सिमिलरली यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल भी वैलिड है और पाम रूल भी वैलिड है। आपके क्वेश्चंस को मुझे लगता है आप क्लियर हो गए होंगे। ओके